Assalamualaikum. Pleased to have you back on my channel. And in today's video, I am going to talk about comparison. Okay, so comparison it's everywhere, हर जगह होता है। और जिस तरीके की आज की हमारी दुनिया चल रही है, अच्छा ये सब स्टार्ट करने से पहले ना मुझे ऐसा कल लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही आई डोंट नो इफ़ दे आर मोटिवेटिंग काइंड ऑफ वीडियोस और समथिंग लाइक दैट, और सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स वगैरह रहती है उस तरीके के कुछ टॉपिक्स है कि क्या है। बट जो भी है, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव दिस such videos a name. Okay, so I would love you guys to come up with names and I would choose the one that suits the best. I though have few names in my mind, but I still want you guys to come up with names and help me out. Okay, so क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक दो शायद एक बनाई हूँ, और भी मेरे दिमाग में बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक्स है जिस पे मैं मतलब बैठ के बात करूँगी। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सच वीडियोज़, और I don't know if you guys even find it helpful or not, and that is the reason I ask you to comment on the videos whatever you feel like, because it helps me to understand what I'm doing and if I'm doing something, is it right or wrong, or is it helping my audience in any way or it's not. Okay, so that is the reason I ask you guys to comment. So please do comment whatever you feel like even about this video. ठीक है, तो आज का जो वीडियो में है ना, मैं कंपैरिजन रिलेटेड, मतलब जो कंपैरिजन हम करते हैं, हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी दो इंसान को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग अपने आप को ही किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे होते। तो वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड आई नो आई एम नॉट अ गुरु और समथिंग, और समवन हु इज़ the most knowledgeable person to talk on this topic, but yes, whatever I feel, I think I should talk it out, because ये सारी बातें ना बस ये ऐसे मेरे अंदर ही रह गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना ये सब पता नहीं कहीं ना कहीं तो बोलना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि if anyone of you might find it helpful, if not today, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, or I don't know, even not. okay, ये भी हो सकता है कि कभी भी कोई किसी भी इंसान को इस तरीके का वीडियो हेल्पफुल ना रहे, but still I'm gonna talk about it. ठीक है, so let's dive into the video. Okay, so as we live in an era that is known as the digital era, जहाँ पे हर किसी की लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ चीज़ें पता रहती है। आई वॉन्ट से कि सब कुछ 100% पता रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और जो डालते हैं हम उसी से उन्हें जज करते हैं, और उसी चीज़ को लेके हम अपने आप को भी कंपेयर करने लग जाते हैं कि अच्छा उनके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके का हमारा एरा चल रहा है, जिस तरीके का सब चल रहा है, उसके हिसाब से ऐसा हो जाता है ना कि वी लिव इन सच अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ ओपन टू अस, वेयर वी आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स, स्पेशली द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. Okay, so these are the main things that attract us and then creates a feeling of comparison in us. Of course, not just the materialistic, other things are also there, like human relationships sometimes, or something else, जैसे कि grades हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, these were just examples, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मेनली जो चीज़ें होती है वो होती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एंड उसकी बेसिस पे हम सामने वाले को जज तो करते ही है, प्लस हम उनकी लाइफ और हमारी लाइफ को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ओ वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड नॉट डू दैट एंड ऑल, और एंड गिव यू सम ज्ञान on it, because I don't think I am the perfect person to do that. At least now I'm not. Okay, so we know that we live in an era that is called as digital era, and this is the most harmful era, I think, because we are exposed to each and every person and their lives and the materialistics that they have, or even the non-materialistics that they have. For example, relationships. Okay, for example, their growth in their life. Okay, and then materialistic things could be anything, as we all know कि कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है,
सो हम लोग इतनी चीज़ों से एक्सपोज्ड है ना सामने वाले की लाइफ से कि हम उनकी लाइफ और हमारी लाइफ को बहुत बार कंपेयर करने बैठ जाते हैं कि उनके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, और क्यों नहीं है, कैसा है, क्या है, मतलब बहुत कुछ कंपैरिजन हो जाता है। और उसके बाद ये हम अपने आप से ही कर रहे होते हैं और हम अपने आप को ही हर्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि हम ओवर थिंक करने लग गए, फिर उसके बाद स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वो एक कंपैरिजन की वजह से। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू स्टॉप डूइंग इट, डोंट डू इट, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन नेचर टू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स, but rather I'm going to provide you with some practical ways to deal with this thing. okay, the comparison वाला जब पार्ट होता है, जब आप एक किसी को कंपेयर करने बैठ जाते हो, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड you with those tips, you can say. And let's start. okay, so first thing is, it is human nature. okay, you are going to compare yourself with one or the other person in every and each and every step of your life. That is going to happen. okay, even if you try not to, you can of course control it to certain extent, but you cannot say कि मैं 100% compare नहीं करती हूँ अपने आप को या करता हूँ अपने आप को किसी से भी। शायद होंगे आप उन 1% में से, बट 99% लोग करते ही है अपने आप को कंपेयर, किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं। या अगर आप अपने आप को कंपेयर नहीं भी कर रहे हो तो सामने वाला आके आपको किसी से कंपेयर करके चला जाता है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो हर्ट्स। सो इट इज़ वेरी ह्यूमन नेचर, नेचुरल थिंग है ये, बहुत ही साधारण सी बात है, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं होती है। लेकिन स्ट्रेस लेना कब स्टार्ट हो जाता है, जब आप जब आप वो कंपैरिजन को एक अलग ही लेवल पे लेके चले जाते हो, आप उसी कंपैरिजन की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हो, या बहुत लेवल तक आप कंपेयर कर लिया अपने आप को किसी चीज़ से, किसी इंसान की ज़िंदगी से, और इतना हो गया कि आप ओवर थिंक करने लग गए, तो दैट इज़ देन हार्मफुल टू यू एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल, ठीक है। So second thing is, when you are comparing yourself or your life or your materialistic things in your life with someone else, try to analyze it कि किसके साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो, एंड वाई आर यू डूइंग इट, लाइक व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप कोई चीज़ कंपेयर कर रहे होते हो और फिर आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि वाई हैव यू ऑलवेज बीन कंपेयरिंग दैट थिंग विद योर सेल्फ, और you are comparing yourself with that person or person's life, because there must have been some kind of trauma related to it, some kind of childhood memories related to it that you do not have it now and you had it once, or something like you never had it in your life and the other people have it, and that is how you try to compare it, and it is just going to hurt you again and again. So try to analyze it कि वो क्या चीज़ है, मैं क्यों उसी चीज़ को बार बार कंपेयर कर, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कंपेयर करते हो तो देखो कि आप क्यों करते हो उसी चीज़ को बार बार कंपेयर, ठीक है। ट्राई टू एनालाइज इट एंड ट्राई टू ऑल्सो सी कि आप किसके साथ उसे कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सर्टेन लेवल के लोगों के साथ ही उस चीज़ को कंपेयर कर रहे होते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना पहले, तो आप फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एनालाइज इट, व्हाई आर यू डूइंग इट, विथ whom you are doing it, and what is that you are comparing. As I also spoke about hidden trauma, so it might be there, it might not be there, because at least in my case I have noticed when I try to compare something with someone, and I then gradually came to know that why do I compare it more often, because there was something related to my childhood. okay, it's just like childhood trauma, or you can say वो चीज़ मुझे कभी लाइफ में मिली ही नहीं, तो मैं हमेशा वो चीज़ को किसी से कंपेयर करने बैठ जाती थी। सो दैट्स हाउ इट वाज, एंड देन one day I realized कि why do I always compare that thing, why not something else. So then I finally found it that I never had that thing in my life, and that is the reason I always compare it with others. But then अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली ग्रेजुअली मेरे को ऐसा हो गया कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, कंपैरिजन नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरी खुद की एक अलग लाइफ है, उन लोगों की अलग लाइफ है, तो लेट्स जस्ट स्टॉप इट देयर। एंड या now I don't even remember when was the last time I did that, like I compared that thing to someone else. Okay, so the third thing is, once you have done analyzing the whole scenario कि आप किसके साथ compare करते हो अपने आप को, या कौन सी वो चीज़ है जिसे
वो आपकी लाइफ में नहीं है और आप उस वजह से उस चीज़ को, उस वॉइड को आप कंपेयर करते रहते हो, ठीक है। वंस यू हैव डन विद दैट एनालाइजिंग पार्ट, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू कैन गो अहेड एंड देन थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर दैट particular comparison, or it's a problem right now, ठीक है। So what you can do is you can try to ask yourself whether whatever I need, can I achieve it right now, can I do it, if, and also ask yourself whether I need that particular thing in my life right now or not, okay। Do I deserve it? Of course everyone, everybody deserve the highest, the most, the best, okay, but do you want it right now? Like, is it necessary to have it right now in your life, okay? If yes it is, then go ahead. So you need to ask yourself whether I need that thing. If yes, if you really need it, you really want it, like it is a need of your life right now, go ahead and then gain it, buy it, whatever. If it is a materialistic thing, then go ahead, buy it, okay। But then if it's not, then you have to find a solution to gain that certain thing, okay। For example, if it is for example, okay, just example, if it's good grades, okay, or if you are trying to gain a good position in your company, then you really need to work hard to gain that, right? So you need to start working on that. So basically the third thing is, once you have analyzed everything, you have understood कि क्या चीज़ है, मैं क्यों इसे करता हूँ या करती हूँ अपने आप को compare, then you need to go ahead and try to gain it, okay। If you are capable enough to gain it at the moment, go ahead, get it। if you are not, make yourself that worthy, okay, make yourself that strong कि अच्छा ठीक है, आज नहीं तो मैं आज उसके लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी। अगर मनी की बात है तो मैं आज सेविंग करना स्टार्ट करूँगी, एंड देन समडे आई विल ऑफ कोर्स डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय इट, okay। So that is how you deal with such situations. You just don't sit there, compare yourself, and then go to sleep overthinking and then put yourself in depression. No, you think forward, okay। You think it's this way कि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं, मुझे क्या वो चाहिए, हाँ अगर चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, go ahead, buy it, get it, okay। If it is not that important in your life right now, don't stress over it, don't over compare yourself with that particular thing, okay, or that particular person's life, and then gradually you will simply try to forget it, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें पता लग जाती है कि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं ना ही उसे अभी ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद सकती हूँ, ना ही मैं उस काबिल बनी हूँ कि मैं उस पोजीशन को होल्ड कर सकूँ, देन you let these things go away, far away from you। either you do that or you make yourself worthy of that possessions, okay। you make worthy of you make yourself worthy of gaining that position or gaining that materialistic things, ठीक है। you try to become financially independent, financially stable person to, in order to buy that, okay। So the fourth thing, or the fourth way to deal with comparison, is that you try to practice gratitude as much as possible, because the more you do it, the happier you feel, because you become more grateful and humble and sensible about the things that you are already blessed with, okay। So for example, if you do lack certain things, but of course on the other hand you do have certain things as well, so you try to become more obvious and more conscious of the things that you already have, so that's how you can deal with the whole scenario, with the whole situation of it. And gratitude need to be practiced on daily basis, and not only when you come across comparing yourself with someone else or their life, okay। you need to practice it on daily basis. You need to see what all are the things in your life that you have already achieved, and you need to be grateful for them. And of course you can always level up your life in whichever ways you want, but you really need to work hard for that। so this is like हैंड इन गोज़ हैंड इन हैंड, कि आप ग्रेटिट्यूड भी शो करो, आप शुक्र अदा करो कि आपके पास ये चीज़ें हैं जो शायद किसी और के पास ना हो, ठीक है। आपसे अगर आप नीचे वालों को देखोगे या ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास कुछ नहीं होता या जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हम आपके पास फिर भी बहुत कुछ है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी चाहिए उसके लिए फिर आपको मेहनत तो करनी ही है। एंड देन येस, डेफिनेटली योर फेथ, योर डेस्टिनी एंड एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, बट या यू कैन ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड देन leave the rest on to your God's hand, okay। so here are two additional tips as well। Whenever this comparison wala thought
crosses your mind, try to see what are the similar things that you already have. Okay, so once you try to see that you do have certain things in a similar manner, of course the intensity or the level of those things can be different, but yeah, you try to find out what is that similar thing that I already have. So this will basically just create a sense of gratefulness in you, and you will try to discard the comparison for a certain amount of time. And of course you, after that, you really need to work on yourself, because I think you should not continue comparing yourself with anyone or their life for the longest amount of time, because that is just going to hurt you mentally really bad, and this will also slow down your progress, your growth, and all of those stuffs. And of course when you try to feel grateful for yourself, you are going to be happy in the way that you have, or you already have certain things. Of course the intensities are different, but you do have those things in your life, and it will eventually make you happy. And the next extra tip is that you just be yourself. Okay, if you have something, be humble, be kind, be grateful. Okay, if you lack something, be the same as I said earlier. Okay, just be yourself, because only you know what are the difficulties or what are the struggles that you are suffering right now in your life, and because only you know such things, so that is the reason you just need to be yourself. And of course be kind to everyone, because you also don't know सामने वाला किस हालात से, किस तरीके से, किस चीज़ से गुज़र रहा होता है। भले ही उसके पास सब कुछ है, बट होता है कई बार कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है फिर भी, एंड वाइस वर्सा कैन बी सीन। सो नो आप, क्योंकि सिर्फ आपको ही पता है कि आपके अभी तक के स्ट्रगल्स क्या रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप फिर भी बहुत कम लेवल पे हो, तो आपको ही मालूम है कि आपकी पीछे की जो बैक स्टोरी है वो कैसी है, आप ये लेवल तक कैसे आए हो। सो ट्राई टू बी happy about those steps that you moved ahead. Okay, try to recognize those smaller victories as well. This will again provide you with a sense of happiness and all of those good feelings in yourself. Okay, you will be proud of yourself, and then eventually you will try to figure out why have you been comparing yourself with certain person or certain person's life, and I hope it will be solved. Yeah guys, that's it for this video. I hope you learned something new. If you did, please do comment down, do let me know. And I'm so thankful for everyone who always comments me and hypes me up, and also who just comments and says कि अच्छा ये सही था, ये ख़राब था. I really appreciate that, क्योंकि it just helps me with my growth in this journey. So yeah, please do that. And I hope you guys like this video. So give this video a big thumbs up, and I will see you guys in my next video. Bye.